नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे महेश बर्नवाल सर का ऑब्जेक्टिव बुक से ज्योग्राफी के दो महत्वपूर्ण चैप्टर जलवायु और मृदा, यानी भारत की जलवायु और भारत की मिट्टियों के बारे में आज हम लोग उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न होंगे लगभग सारे को क्लियर करेंगे। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न है, भारत में प्रति चक्रवर्तीय दशाएं किस समय पाई जाती है। तो ये किस समय पाई जाती है? ये पाई जाती है दिसंबर से मध्य फरवरी तक। ऑप्शन नंबर डी, दिसंबर से मध्य फरवरी तक प्रति चक्रवातीय दशाएं पाई जाती है। अगला प्रश्न है, कोपेन के जलवायु विभाजन के अनुसार भारत के किस भाग में लघु गर्म मानसून जलवायु पाई जाती है। तो किस भाग में पाई जाती है? तो ये दक्षिण पश्चिम तट पर। ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण पश्चिम तट पर। अगला प्रश्न है, भारत में सूखा जिसका परिणाम वह है, तो इसका परिणाम क्या होता है? तो इसका परिणाम होता है असमान वर्षा। ऑप्शन नंबर डी, असमान वर्षा। अगला प्रश्न है, किसके सहयोग से झारखंड राज्य जलवायु केंद्र स्थापित कर रहा है। तो किसके सहयोग से झारखंड जलवायु केंद्र स्थापित कर रहा है? ये कर रहा है यूएनडीपी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, वर्तमान में विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जो है वह है मानिसराम, निम्न में से किस राज्य में है? तो ये किस राज्य में है? ये मेघालय में। ऑप्शन नंबर ए, मेघालय में है। और चेरापूंजी यह दूसरा स्थान है, वह भी मेघालय में ही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म सुलेमित नहीं है? देख लेते हैं। आम्रवर्षा उड़ीसा, ये गलत है। ऑप्शन नंबर ए, आम्रवर्षा उड़ीसा नहीं, यह कर्नाटक केरल के तटवर्तीय इलाकों में कहा जाता है। आंधी उत्तर प्रदेश, कालवैसाखी पश्चिम बंगाल, लू उत्तर पश्चिम भारत। सब सही है, बाकी ऑप्शन नंबर ए गलत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से संबंधित है जिसका कारण है, जिसका क्या कारण है? स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन। ऑप्शन नंबर ए, स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है, तमिलनाडु में वर्षा होने का क्या कारण है? यानी तमिलनाडु में ज़्यादातर वर्षा किससे होती है? तो उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। ऑप्शन नंबर ए। जबकि भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून से सबसे अधिक वर्षा होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है? तो भारतीय मानसून को प्रभावित कौन नहीं करता है? तो ये गल्फ स्ट्रीम। ऑप्शन नंबर डी, गल्फ स्ट्रीम। अगला प्रश्न है, भारतीय मानसून का सर्वप्रथम वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो भारतीय मानसून का सर्वप्रथम वर्णन किया गया था अल मसूदी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, किसके द्वारा? अल मसूदी के द्वारा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए भारतीय नगर में समान वर्षा का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो देख लेते हैं, समान वर्षा का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो इसका क्रम है कोच्चि, कोलकाता, पटना, दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो हम लोग जानते हैं मानसून का आगमन सबसे पहले केरल के तट पे होता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा यानी शुष्क स्थान है? तो सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो यह है लेह। ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख की राजधानी लेह सबसे शुष्क स्थान है। अगला प्रश्न है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है। तो भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व इसका जो है मुख्य प्रवाह की दिशा है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः किससे प्राप्त होती है? तो इस भारत की सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, पर उनकी जलवायु में भिन्नता का क्या कारण है? तो उसकी जलवायु में भिन्नता का कारण है उनकी ऊंचाई में भिन्नता। अमृतसर की तुलना में शिमला अधिक ऊंचाई पर है। ऑप्शन नंबर ए।
अगला प्रश्न है, भारत को उष्ण कटिबंध तथा उपोष्ण कटिबंध में विभाजित करने के आधार के रूप में मानी गई जनवरी की समताप रेखा है। तो कितनी समताप रेखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 18 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न है, भारत में किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु का छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव पाया गया है? तो कौन सी जलवायु छत्तीसगढ़ राज्य में पाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपाद्र महाद्वीपीय। उपाद्र महाद्वीपीय। अगला प्रश्न है, अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन एक निम्न वायुदाब पेटी है जो कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है पछुआ एवं ध्रुवीय हवाओं की पेटी के मध्य। पछुआ एवं ध्रुवीय हवाओं के पेटी के मध्य अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मॉनसून का निवर्तन यानी रिट्रीट ऑफ मॉनसून इंगित होता है। तो यह किससे इंगित होता है? तो यह इंगित होता है तीनों से, साफ आकाश से, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से और स्थल पर तापमान के बढ़ने से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सूर्य सिर के ऊपर कभी लंबवत नहीं चमकेगा? तो किस स्थान पर सूर्य कभी जो है सिर के ऊपर लंबवत नहीं चमकेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली में। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मई जून महीने में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए कौन सी घटना उत्तरदायी है? तो कौन सी घटना उत्तरदायी है? देख लेते हैं कौन सी घटना। तो यह कुछ स्थानों पर संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति, यही जो है उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर ए। बाकी अरावली पहाड़ी दक्षिण पश्चिम हवाओं के समानांतर है, ये उसके लिए उत्तरदायी नहीं है। अति तीव्रगामी पूर्वी हवाओं की उत्पत्ति, ये भी उसके लिए उत्तरगामी नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा केवल ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो पश्चिमी विक्षोभ इसकी उत्पत्ति कहाँ होती है? तो इसकी उत्पत्ति होती है भूमध्य सागर में। कहाँ? भूमध्य सागर में। अगला प्रश्न है भारत में वर्तमान की असामान्य मौसमी अवस्थाओं के लिए कौन सी भौगोलिक घटना उत्तरदायी है? तो कौन सी भौगोलिक घटना उत्तरदायी? अल नीनो। ऑप्शन नंबर सी, अल नीनो। अगला प्रश्न है, दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का क्या कारण है? तो दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण है समुद्र से अधिक दूरी। समुद्र से अधिक दूरी। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है, हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ निम्नलिखित कारणों से वनस्पति में परिवर्तन आता है। कौन कौन से कारण है? तो वो कारण है तापमान में गिरावट, वर्षा में बदलाव और मृदा का अनुपजाऊ होना। 1, 2 और 4। ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है? तो कौन सी राज्य में अधिकतम औसत वर्षा होती है? सिक्किम में। ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम में। अगला प्रश्न है, कथन ए, भारत से उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। भारत में उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु पाई जाती है। दूसरा कथन है, भारत अयन रेखाओं के मध्य स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इसका कथन ए जो है सही है, आर सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है, भारतीय मौसम विज्ञान की परिभाषा के अनुसार वर्षा का दिन वह होता है जब किसी विशेष स्थान पर इस वर्षा की मात्रा इस प्रकार होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 24 घंटे में 2.5 mm से अधिक अगर वर्षा होती है तो वह वर्षा का दिन कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी।
अगला प्रश्न है, भारत में शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र कौन से हैं? तो शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र भारत में कौन से हैं? तो यह क्षेत्र है पंजाब और तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी, पंजाब और तमिलनाडु में शरद ऋतु में वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, मालाबार की जलवायु किस प्रकार की जलवायु है? तो मालाबार की जलवायु आर्द्र उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, आम्रवर्षा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन के अनुसार इसे सी नंबर कहा जा सकता है, क्योंकि आमों की बौछार ये नहीं होगा, आम का टपकना ये भी नहीं होगा, और आम की फसल ये भी नहीं होगा। सी मार सकते हैं, लेकिन इसका सही आंसर होगा कि ग्रीष्म ऋतु में चलने वाले आंधी के साथ जो वर्षा होती है, आंधी तूफान के साथ जो वर्षा होती है, कौन सा क्षेत्र में? केरल और कर्नाटक के तटवर्तीय क्षेत्र में, उसे ही मैंगो शावर कहा जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्रों में होती है? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय में होता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुलेमित नहीं है? देख लेते हैं कौन सुलेमित नहीं है। वसुंधरा राजस्थान, यही सुलेमित नहीं है। बाकी अवलोली महाराष्ट्र सही है, मणिकरण हिमाचल प्रदेश ये भी सही है, और सोहना हरियाणा ये भी सही। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, पुणे में मुंबई की अपेक्षा कम वर्षा होती है, क्योंकि? तो पुणे में मुंबई की अपेक्षा कम वर्षा होना किसके कारण होता है? तो पुणे जो है वृष्टि छाया में पड़ता है। पुणे जो है वृष्टि छाया में पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब मृदा से रिलेटेड हम लोग 30-40 प्रश्न को क्लियर कर लेते हैं। प्रश्न है, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मृदा को क्या कहा जाता है? तो पुरानी कछारी मृदा को बांगर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। क्या कहा जाता है? बांगर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई? तो बेसाल्ट चट्टानों के टूटने के कारण कौन सी मृदा का निर्माण हुआ? रेगुड़ मृदा, जिसे हम लोग काली मिट्टी भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न है, डुमपट्टी या लोम मृदा में मृदा का कौन सा कण मिलता है? तो मृदा का इसमें कौन सा कण मिलता है? तो बालू कण, चिकना कण, अपांशु कण, ये सभी कण मिलते हैं। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न है, भारत में द्वितीय सर्वाधिक विस्तार वाली मृदा कौन सी है? तो पहली सर्वाधिक विस्तार वाली मृदा तो है जलोढ़, और दूसरा है लाल मिट्टी यानी लाल मृदा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है? तो लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है गुजरात में। किस राज्य में है? गुजरात में है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है, फसल चक्र आवश्यक है। तो फसल चक्र किस लिए आवश्यक है? मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि हेतु, यानी मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने हेतु फसल चक्र की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की काली मृदा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देख लेते हैं कौन सा सही नहीं। लोहा, चूना एवं पोटास से समृद्ध होता है, ये सही है। नमी के प्रति धारणशील होता है, ये भी सही है। गन्ना उत्पादन में उपयुक्त होता है, ये भी सही है। फास्फोरस और जैविक तत्व से समृद्ध होता है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की निम्नलिखित मृदाओं में से कपास की खेती के लिए कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त मृदा है? तो हम लोग जानते हैं रेगुड़ मृदा, जिसे काली मिट्टी भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, अत्यंत सूक्ष्म कणों वाली मिट्टी है। तो अत्यंत सूक्ष्म कणों वाली मिट्टी कौन सी है? चिक्का मृदा। ऑप्शन नंबर डी, चिक्का मृदा या चिकनी मिट्टी भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? तो यह किस राज्य में है? यह है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न है, क्षेत्रीय विस्तार एवं कृषि में महत्व की दृष्टि से
भारतीय मृदा के कितने प्रमुख वर्ग हैं? तो इसे कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है? तो 4 प्रमुख वर्गों में, ऑप्शन नंबर सी। कितने? 4। अगला प्रश्न है, लेटेराइट मृदा किस राज्य में पाई जाती है? तो लेटेराइट मृदा ऑप्शन के अनुसार महाराष्ट्र में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरल वाले क्षेत्र में लेटेराइट मृदा पाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है भारत की? तो वह मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मृदा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की मृदा की जल धारण क्षमता न्यूनतम होती है? यानी कौन सी मिट्टी की जल धारण क्षमता कम होती है? तो कौन सा मिट्टी? बलुई दोमट, ऑप्शन नंबर ए, बलुई दोमट मिट्टी की। अगला प्रश्न है, मृदा का कौन सा वर्ग भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर विस्तृत है? तो कौन सा मृदा का क्षेत्रफल? तो जलोढ़ मृदा, सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी का जो है विस्तार भारत में पाई जाती है। और दूसरा तो हम लोग देख ले लेटराइट मृदा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से समृद्ध कर देती है? तो कौन सी फसल जो है नाइट्रोजन से समृद्ध कर देती है? तो ये हो जाएगा मटर, ऑप्शन नंबर डी, मटर। अगला प्रश्न है, भूमि की उर्वरा बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है? तो भूमि की उर्वरा बढ़ाने के लिए उड़द फसल उगाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है, भारतीय मृदाओं में किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी होती है? यानी भारतीय मिट्टी में किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी होती है? तो किसकी कमी होती है? जस्ता की, जिंक की, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मृदा पाई जाती है। मृदा के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है? यानी लाल मिट्टी में लाल रंग किसके कारण होता है? तो फेरिक ऑक्साइड की विद्युमता के कारण, यानी फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण उसके कलर लाल होता है, उसका रंग लाल होता है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कण का व्यास 0.002 mm से कम होता है? तो किस कण का जो है व्यास इससे कम होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मृत्तिका का, ऑप्शन नंबर ए, मृत्तिका का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मृदा अपवर्तन प्रक्रियाओं के सही क्रम को पहचानिए। तो इसका सही क्रम पहचान लेना है, देख लेते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा असफाल अपवर्तन, परत अपवर्तन, रील अपवर्तन और अवनालिका अपवर्तन, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? तो धान की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा होती है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है, ICAR के मृदा वर्गीकरण के अनुसार भारत में किस प्रकार की मृदा का क्षेत्र सर्वाधिक है? तो किस प्रकार का? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंसेंटी सोल्स, ऑप्शन नंबर ए, इंसेंटी सोल्स। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपवर्तन से अत्यधिक प्रभावित है? यानी सॉइल इरोशन से सबसे अधिक प्रभावित कौन सा क्षेत्र है? तो यह है चंबल घाटी, ऑप्शन नंबर डी, चंबल घाटी। प्रश्न है, कृषि भूमि यानी कृषि योग्य भूमि में किसके पौधे उगाने से भूमि का अपरदन अधिकतम तीव्रता से होता है? तो किसका? तो इसका आंसर हो जाएगा शोरघम, ऑप्शन नंबर ए, शोरघम। अगला प्रश्न है, जलोढ़ मृदा के संबंध में नीचे दिए गए 4 कथनों में से सही कथन को चुनना है। देख लेते हैं। यह मृदा भारत के कुल भूभाग के करीब 14% हिस्सों में पाई जाती है, ये गलत है। इस मृदा में फास्फोरिक एसिड भरपूर मात्रा में पाई जाती है, ये सही है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। बाकी देख लेते हैं। यह मृदा रेह, थूर, चौपान जैसे नामों से भी जानी जाती है, गलत। यह मृदा उपजाऊ नहीं होती है, यह भी गलत। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न है किस प्रकार की मृदा में कार्बन पदार्थ की अधिकता होती है? तो किस प्रकार की मिट्टी में कार्बन पदार्थ की अधिकता होती है? तो काली मिट्टी में, काली मृदा में, ऑप्शन नंबर सी। किस मृदा में लोहा एवं एल्युमिनियम के ऑक्साइड पाए जाते हैं? तो लोहा और एल्युमिनियम के ऑक्साइड पाए जाते हैं लेटराइट मिट्टी में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में करेल की संज्ञा, यानी करेला भी कहा जाता है, कि संज्ञा से किस मृदा को जाना जाता है? तो उत्तर प्रदेश में करेला काली मिट्टी को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। किसे? काली मिट्टी को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है किसका उपयोग मृदा की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन समाधान है? तो किसका उपयोग करके इसका समाधान निकाला जाता है? जिप्सम का उपयोग करके, ऑप्शन नंबर बी। किसका? जिप्सम का। अगला प्रश्न है सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान कितना होना चाहिए? तो उसका पीएच मान कितना होना चाहिए? 6 से 7, 6 से 7 के बीच उसका पीएच मान होना चाहिए। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से करके इसे मिलाना है, देख लेते हैं। कर्नाटक पठार उस लाल मृदा सही है, यही होगा। नागपुर पठार लेटराइट मृदा ये, मालवा पठार रेगुड़ और उत्तरी सरकार तट जलोढ़। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 3, 4। कर्नाटक पठार में जो है लाल मृदा पाई जाती है, नागपुर पठार में लेटराइट मृदा, मालवा पठार रेगुड़ मृदा यानी काली मिट्टी, और उत्तरी सरकार तट, उड़ीसा वाले तट को उत्तरी सरकार तट कहते हैं, वहाँ जलोढ़ मृदा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है पीट मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है? तो पीट मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है केरल में। कहाँ? केरल में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है लेटराइट मृदा में निम्नलिखित में से कौन सी फसल संबंधित है? यानी लेटराइट मृदा में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो कॉफ़ी, ऑप्शन नंबर ए, कॉफ़ी। अगला प्रश्न है काली मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देख लेते हैं कौन सा सही नहीं। इसे स्थानीय भाषा में रेगुड़ कहा जाता है, सही है। कपास की वृद्धि के लिए आदर्श होती है, बिल्कुल सही है। इसमें आर्द्रता यानी नमी धारण करने की क्षमता उच्च होती है, ये भी सही है। यह हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, ये गलत है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका संबंध नवीन जलोढ़ मृदा से है? तो नवीन जलोढ़ मृदा को कहते हैं खादर। क्या कहते हैं? खादर। और पुराने को बांगर कहा जाता है। अगला प्रश्न है किस प्रकार की मृदा में जल की मात्रा अधिकतम होती है? तो जल की मात्रा अधिकतम किस मृदा में होती है? तो ये होती है मटियार मृदा में, ऑप्शन नंबर सी, मटियार मृदा में। अगला प्रश्न है मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक प्रभावित राज्य इसमें है राजस्थान, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? राजस्थान हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? तो चाय के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है अम्लीय मिट्टी, ऑप्शन नंबर ए। कौन सी मिट्टी? अम्लीय मिट्टी। प्रश्न है भारत में निम्नलिखित में से कौन सी मृदा समूह लोह की अधिकता अतिरेक के कारण अनु उर्वर होता जा रहा है? तो लेटराइट। कौन सी मिट्टी? लेटराइट मिट्टी। अगला प्रश्न है ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा का निर्माण होता है? तो ग्रेनाइट और नीस से किस मृदा का? लाल मिट्टी का निर्माण होता है, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न है दक्षिणी भारत में ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित है? तो ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित क्या है? मृदा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो चंदन की लकड़ी के सर्वाधिक वन पाए जाते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों पर, ऑप्शन नंबर सी। और देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न। प्रश्न है भारत के दक्कन प्रायद्वीपीय पठार पर किस मृदा का अभाव पाया जाता है? तो दक्कन के प्रायद्वीपीय पठार पर कौन सी मृदा का अभाव पाया था? पोडजोल मृदा, ऑप्शन नंबर ए। कौन सी मृदा? पोडजोल मृदा। दोस्तों ये था भारत के जलवायु और मिट्टी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। पूरा वीडियो देखिए। वीडियो देखने के बाद आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे और अपने अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे। धन्यवाद, धन्यवाद।